वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए अच्छी क्लिनजिंग हो चुकी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल अमावस्या है, नो मून की सिचुएशन है, तो देखते हैं। और कल हमारा सर्वप्रथम अमावस्या भी है, तो देखते हैं हमारे एंसेस्टर्स के कोई मैसेजेस आ रहे हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं क्या किसी को। तो देखते हैं, ये एक इंट्यूटिव बेस भी रीडिंग हो सकती है। ओके, कुछ लोग के एंसेस्टर्स को अभी भी मुक्ति नहीं मिल पाई है। आप तो अपने जीवन में काफ़ी कुछ उन्नति कर रहे हो, प्रगति कर रहे हो, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि अभी उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। उन्हें वो सद्गति जो चाहिए थी वो अभी भी नहीं मिला है, उनको जस्टिस नहीं हुआ है उनके साथ। ओके ओके, सॉरी, मेरी आवाज़ में आप लोग को आज भी थोड़ी प्रॉब्लम दिखेगी। कल तो बहुत फीवर था, नहीं बना पाई वीडियो, अभी थोड़ा कम हुआ है। तो मुझे मैसेज आने लग गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं किसी भी हालत में ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा दूं, जितने लोग टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 को देखते हैं। तो यहाँ आपके लिए कुछ कहा जा रहा है कि जब उनका ये डेथ के बाद एक नई बिगिनिंग स्टार्ट होती है। यहाँ आपके एंसेस्टर्स कुछ बताना चाहते हैं कि वो ये कहना चाहते हैं कि जब इंसान की मृत्यु होती है उस समय भी उसकी ख्वाहिशें नहीं मरी रहती है, बस एक शरीर का अंत हुआ रहता है। मरते समय उनकी कुछ इच्छाएं थी, वो आपको कुछ बताना चाहते थे, कुछ देना चाहते थे, लेकिन शायद वो अभी भी नहीं दे पाए हैं, नहीं बता पाए हैं। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि क्या, कैसे हमें जीना चाहिए। वो यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि सद्मार्ग का चुनाव करो। ओके सॉरी, यहाँ पर किसी के लिए ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आप में से कुछ लोग गरबा करने वाले हो, उसमें पिक्चर के गाने पे गरबा मत करना, वो ये बताना चाह रहे हैं। आध्यात्म को आध्यात्म की तरह लो, माँ भगवती की प्रार्थना को माँ भगवती के जाप के थ्रू लो। माँ भगवती की आराधना में आपके घर की कुल स्वामिनी की पूजा करो, तभी आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। क्योंकि आपने अपने जीवन में अभी भी कुछ संघर्ष देख रहे हैं। ये सबके लिए एक जैसे मैसेज नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और हो सकता है और कलेक्टिव रीडिंग भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे तो कुछ लोगों के लिए कुछ मैसेजेस रहेंगे, कुछ लोगों के लिए कुछ मैसेजेस रहेंगे। अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार आप मैसेजेस को ग्रहण कीजिए और उसके आप गाइडेंस को लीजिए। ओके सॉरी, मे बी आप लोग को थोड़ा डिस्टर्बेंस फील होगा क्योंकि खांसी सर्दी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपके एंसेस्टर्स का इतना मेरे को वो था कि मुझे ये रीडिंग देनी ही थी। यह मेरे को मैसेज आ रहा है कि इस नवरात्रि में आपको माँ भगवती की पूजा करनी है और अपने डिज़ायर को उतना ही आप फैलाओ दो जितना आप अपनी गठरी में बांध सकते हो। इतना अपनी इच्छाओं को विस्तृत मत कर दो, क्योंकि जीवन में अंत हो जाता है कई बार, और फिर हमें वो भी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जिसको हम यहाँ पर अर्जन करने के लिए मानव शरीर को हम लेते हैं। हम मानव शरीर को लेने के बाद हमें ये लगता है कि बस हमें इस दुनिया में ही रहना है और इस दुनिया के ही नियम कानून ही हमारे लिए मेन है, इच्छाएं मेन है। बट नहीं, जब हमारी एक जर्नी खत्म होती है और हमारी जब सोल जर्नी स्टार्ट होती है, अभी तो आप मानव शरीर में हो, जब आपकी एक सोल जर्नी स्टार्ट होगी उस समय आपके को न ही घर की ज़रूरत है, न ही गाड़ी की ज़रूरत है, न ही आपको किसी ऐशो आराम की ज़रूरत है। उस समय एक ही चीज़ काम आती है, प्योर भक्ति, प्योर डिवाइन समर्पण, प्योर डिवाइन कनेक्शन। बस इसकी ही ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ आप आत्मा की उद्धार के लिए आए हैं। आपके एंसेस्टर्स यहाँ बताना चाहते हैं
आपके जीवन का नया सूर्योदय हो रहा है, नई भक्ति के मार्ग पर आप चल रहे हो, नई जीवन की यात्रा पर चल रहे हो। तो दुनियादारी के जो पड़ाव लोगों ने बता दिए हैं उसमें आप मत बह जाओ। उस धर्म की सत्यता को समझो, उस धर्म की पवित्रता को समझो और मानव हित से रिलेटेड और डिवाइन के लिए जो उन्होंने हमें गाइडेंस दिया है उसको समझ के काम करो। क्योंकि यहाँ पर मेरे को बार बार यही मैसेज रिकॉल किया जा रहा है कि गरबा में गरबा निकल रहा है, लेकिन बार बार यही मैसेज आ रहा है कि पिक्चर के गानों पे आप माँ भगवती के सामने डांस नहीं करना। आप उनके मंत्रों का जाप करो, उनकी भक्ति के काम करो। यह ये मैसेज आ रहा है क्योंकि उनको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको ये बताया जाए और उतना ही समेटो जितना आप आगे जाके संभाल सको। ओके, यहाँ एक मैसेज और दिया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उनके गहनों को एज इट इज यूज कर लिया है। हाँ, तो उसको आपको मेल्ट करना है। या ये बताया जा रहा है कि आप अपना डिज़ाइन बनाओ और हो सकता है कि आपने उनके गहनों को यूज़ किया हो तो वो गहना खो गया है या किसी ने चुरा लिया है या आपको वो नज़र नहीं आ रहा है। उसका कारण यह है कि उन्होंने वो गहने को वापस ले लिया है, इसलिए आपको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है, आपको वो नहीं दिख पा रही है। उनका ये बताना है। यहाँ उनके कुछ फटे हुए कपड़े अभी भी आपने अलमारी में या कहीं पे स्टोर करके रखे हुए हैं, तो प्लीज़ उनके फटे हुए कपड़ों को, उनके यूज्ड कपड़ों को मत रखो, उनको दे डालो। यहाँ ये बताया जा रहा है साल भर हो गया अभी तक आपने किसी को दिया नहीं है उनके एंसेस्टर्स के कपड़ों को। अभी भी आपने कहीं न तो कहीं उनकी चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है, लेकिन आपने सिर्फ कपड़ों को आपने दे डालना है। कुछ चीज़ें हैं जो आप में से कुछ लोगों ने संभाल के रखी हुई है, पोटली में डाल के रखी है। जो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं उनको आपको वो कर देना है, दे देना है, किसी गरीब को दे देना है। ओके, यहाँ आपके एंसेस्टर्स को अभी भी मुक्ति का मार्ग नहीं मिला है। जब एंसेस्टर्स को मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता है तो वो त्राहिमाम डिवाइन प्रेयर करते रहते हैं, बट क्या होता है ना कि उनकी आवाज़ बहुत लेट पहुंच पाती है। बट हम लोग इंसान जब मुंह से मंत्र जाप कर पाते हैं तो हमारी आवाज़ पहुंच पाती है। आपके एंसेस्टर्स अभी भी अटके हुए हैं, इस कब्र में अभी भी अटके हुए हैं। आपके एंसेस्टर्स अभी भी दुआ मांग रहे हैं डिवाइन से कि प्लीज़ हमें आज़ाद कर दो। तो कल है वहाँ पर आपके लिए कल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने किसी गुरु जी से पूछिए, आप आसपास के गुरु जी से पूछिए और उनके लिए धान्य या फिर खाना या कुछ भी, आप कपड़े वगैरह ये उनके नाम पर आप बिल्कुल डोनेट कर सकते हो, है ना। कल सर्वपिता अमावस्या है। आप और पूछिए, दवाइयाँ भी दीजिए, आप उनके नाम की दवाइयों का भी दान कीजिए। ये भी कहा जा रहा है यदि आप में से कई लोगों के एंसेस्टर्स की डेथ किसी बीमारी की वजह से हुई है तो आपको किसी ऐसे गरीब के लिए पैसे देने हैं या फिर डायरेक्ट दवाइयाँ खरीद के आपको देनी है। अनाथालय में जाके दे सकते हैं या वृद्धाश्रम में दे सकते हैं या जहाँ औरतें रहती हैं कहीं पे, वहाँ पर आप जा के दे सकते हैं, क्योंकि उनको दिया हुआ उन तक ज़रूर पहुँच जाएगा। क्योंकि वो अभी एक भंवर में फंसी हुई है उनकी आत्मा, जिसके कारण हो सकता है आपके घरों में शादियां नहीं हो रही हो सकता है आप बच्चे से वंचित हो रहे हो, या फिर आपके बच्चों की मैरिज नहीं हो रही हो, या फिर धन संबंधित अभी भी समस्याएं आपके लाइफ में बनी हुई है। तो आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं कि आप कपड़े दान कीजिए, आप दवाइयाँ दीजिए उनके नाम पर आप अन्न धान्य दान कीजिए, जो उनकी पसंद का धान्य था, उनके पसंद का खाना था। अब वो भी किसी ब्राह्मण भोज करा सकते हैं और उनको ये दे सकते हैं ताकि डिवाइन की कृपा उनकी तरफ भी आ जाए, क्योंकि वो अटक गए हैं ना, इसलिए तो उनको रिलीज होना है और उनको तभी जस्टिस मिलेगा जब आप ये सारे काम करेंगे। और आप लोग भी काफ़ी बंधन में हैं, उनकी सोल भी काफ़ी बंधन में है, क्योंकि उनको अभी वो मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाया है और वो अभी भी बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, अपने आप को एक बंधन में देख रहे हैं।
तो किसी ने उनके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दी है शायद, जिसके कारण वो आज बंधन में चले गए हैं। और वो आपसे कह रहे हैं कि आप ही उनके कुलदीपक है, आप ही उनके लिए जस्टिस क्रिएट कर सकते हैं। वो आपसे आशा लगाए बैठे हैं कि आप उनके लिए कुछ ऐसा करें जिससे उनको न्याय मिले। वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अब वो आपको ही करना है क्योंकि आप उनके कुल दीपक हैं। ओके, या एक मैसेज और आ रहा है किसी के लिए। देखिए, सब लोग के साथ सब कुछ मैच नहीं करेगा, पर जिसके लिए है उतना ही लीजिएगा। यहाँ कोई मैरिटल अफेयर हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, तो वो स्टॉप करने के लिए कहा जा रहा है। सॉरी, ये किसी के लिए मैसेज है, मुझे नहीं मालूम। मतलब आप शादीशुदा है बट आपका अफेयर कहीं और हो रहा है, तो यहाँ पर किसी एक पार्टनर के लिए ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए, तो उसके कारण उनको भी वो श्राप लग रहा है। तो इस जर्नी में आपको उन सारी कर्मों से बचना चाहिए, उन कर्मों को करने से बचना चाहिए आपको, क्योंकि उनकी सोल यहाँ पे स्टक हो रही है, उनकी सोल को बहुत परेशानी हो रही है इन सारी चीज़ों के कारण। क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि हमारे पूर्वजों ने जो किया रहता है उसका फल हमें मिलता है, और जो हम कर रहे होते हैं उसका फल उनको भी मिलता है। तो जो यहाँ गलती हो जा रही है आपके थ्रू या किसी आपके पार्टनर के थ्रू, उसकी सज़ा उनको मिल रही है इस समय, क्योंकि हमारे कुल का सॉरी, कुल का थोड़ा नाश हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि इस गलत कर्म के कारण कुल की मर्यादा भंग हो रही है, कुल का विनाश हो रहा है, क्योंकि वो अब उस सब बुराइयों के कारण भी उनको भी वो चीज़ें जा रही। जैसे आप अच्छा काम करते हो तो उनकी तरफ ब्लेसिंग्स जाती है, वैसे ही जब आपके थ्रू कुछ गलत हो जाता है तो वो उनको भी लगता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा सॉरी, डिवाइन के कामों में लगो, सत्कर्म में लगो, वो ये कहना चाह रहे हैं। ये सब अपने ऊपर मत ले लीजिएगा, ये मैसेज कुछ ही लोगों के लिए होगा, क्योंकि सब ऐसे गलत काम में हमारे भारतीय लोग तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, है ना। फिर न्याय उनके साथ हो जाएगा। यदि ये सारी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तो न्याय आपकी तरफ लौट के आएगा। यस, वो एक बात और बताना चाह रहे हैं, वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो गहनों को कहीं दे नहीं देना है। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है कि क्या हम वो गहने किसी को दे दें, तो नहीं, उस गहनों को मेल्ट कीजिए और कुछ नया ऑर्नामेंट उसमें थोड़ा नया सोना डालिएगा और फिर कुछ ऑर्नामेंट बना लीजिएगा, तो वो चीज़ आपके लाइफ में कोई भी नुकसान नहीं करेगी, है ना। और ये भी कहा जा रहा है सिर्फ कल के लिए ही धन धान्य नहीं देना है आपको। सात अमावस्या के दिन, 7 अमावस्या के दिन आपको ये धान्य आपको वितरण करना है। कितना करना है कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो डियर आप पाव, जैसे आपकी सामर्थ्यता हो वैसा ही कर सकते हो। पाव किलो आप सप्त धान्य ले सकते हो, जिसमें आपका चना दाल और तुअर दाल ना हो, बाकी कोई भी सप्तधान्य आप ले लीजिए। और या अपने पंडित जी से पूछ लीजिए कि हमें क्या क्या अन्न डोनेट करना है, तो वो सारा आप 7 अमावस्या के दिन कल से आप स्टार्ट कर दीजिए, कल ये दे दीजिए उनके नाम पर। और ये पैसे को लेकर जो आप तंगी झेल रहे हो या आपका रुका हुआ पैसा नहीं आ पा रहा है, तो इसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। आप जितनी तरक्की करना चाहते हो लेकिन उतनी तरक्की नहीं कर पा रहे हो, तो वो तरक्की करने को आपको मिल जाएगी। रिलेशनशिप में बहुत खटास आ रही है, तो डियर वो से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बच्चों की मैरिज को लेकर आप परेशान हैं, तो रियली ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। कुछ लोगों को बच्चे नहीं हैं या बच्चे छोड़ के चले गए हैं, तो ये सारे जो बातें हुई हैं वो एक गलत डिसीजन लेने के कारण हो गई है ये। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपकी कम से कम 8-9 प्रॉब्लम है अलग अलग तरीके से यहाँ पर।
कुछ लोग के पड़ोसी उनको परेशान कर रहे हैं, कुछ लोग की फैमिली मेम्बर परेशान कर रही है, कुछ लोग का जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत स्ट्रगल हो रहा है, उतना आउटपुट नहीं निकल रहा है। मतलब कंप्लीट जस्टिस की कमी फील हो रही है और उसका कारण है एंसेस्टर्स का खुश न हो पाना। तो डियर, अपनी चीज़ों को, जो मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो बताई हैं, उस पर यदि आप गौर फरमाएंगे कि उसमें से कोई एक चीज़ ऐसी है जो आपकी नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर वो काम करना होगा। कुल देवता का भी सुनाई दे रहा है, तो घर में कुल देवता का अपमान हो रहा है, ये भी बताया जा रहा है। तो वो भी आपको कुल देवता की साफ सफाई करके अच्छे से पूजा पाठ की व्यवस्था करनी है। आपको नवरात्रि आ रही है, वो ये भी कह रहे हैं नवरात्रि की तैयारी में शुद्धता को अपनाना होगा। शुद्धता मतलब प्याज लहसुन या फिर आप कोई नॉनवेज ना बनाए घर में। तो वो कह रहे हैं कि शुद्धता का पालन कीजिए नवरात्रि में, और उससे भी माँ भगवती की कृपा आपकी तरफ आ जाएगी। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि दुनिया में आप कुछ भी इच्छाएं कर लो, लेकिन डिवाइन की भक्ति करना प्लीज मत छोड़ो, क्योंकि अंततः लास्ट में जब एक नया जीवन चालू होता है, मृत्यु के बाद का जब जीवन चालू होता है, एक न्यू बिगिनिंग होती है, वहां पर ये फील होता है कि अरे हम जब इंसान थे तब हमारे पास ऑप्शन था बहुत कुछ करने का, और अब हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो कमियां होती है, ये शरीर रूपी होने में और न होने में ये फर्क हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आप इस समय शरीर फॉर्म में हो, तो प्लीज आप थोड़ा कॉन्शियसली जीवन को जियो, सरेंडर होके जियो, भक्ति भाव में जियो, डिवाइन पर समर्पण करके जियो। आपसे उतने मल्टीपल काम नहीं हो पा रहे जितना आप रियली करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि अभी सब कुछ बंधा हुआ सा फील हो रहा है आपको। यहाँ पर हर चीज़ आपकी रुकावट में फील हो रही है, हर चीज़ में एक बाधा फील हो रही है, हर चीज़ में ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने आपके हाथ पैरों को बांध दिया है और वो प्रगति देखने को नहीं मिल रही है, वो ऊंची उड़ान देखने को नहीं मिल रही है जो आप ऊंची उड़ान देखना चाहते हो। तो देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको एनर्जी कार्ड से कौन सी एनर्जी से आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके 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 ओके, एग्जैक्ट उन्होंने 4 कार्ड ही दिए मुझे। ओके ठीक है। ओके, वो वेट कर रहे हैं आपका, वो वेट कर रहे हैं कि आप ये सब कल काम कर दें। यदि आप बहुत लकी पर्सन होंगे कि कल से पहले ही आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। यस, वो आपको अप्रिसिएशन देंगे। जब आप ये सारे कार्य कर देंगे, आपको एक उत्साह मिलेगा, एक जीवन में तरक्की मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। बहुत दिनों से आप जो एक सम्मान की अपेक्षा कर रहे थे, यस, वो सम्मान आपको देखने मिलेगा। आप में से कुछ लोगों की स्किन में या द प्रॉब्लम है, तो वो स्किन की प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएगी। आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लग जाएगी। आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं आपका फोकस नहीं बन पा रहा है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन धीरे धीरे जब आप ये सारे कार्य कर देंगे, सात कुछ बताया है आप लोगों को, 7 अमावस्या, तो यस, तब तक आप लोगों की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी 7 अमावस्या होते होते। कुछ आप डिफ़िकल्टीज महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स की कमी महसूस कर रहे हैं, तो ये ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी बोला जा रहा है कि आप उनको रेड रोज़ प्रोवाइड कीजिए। आप जब कल खाने का वो सब देंगे, उसमें आपको एक रेड रोज़ भी देने के लिए कहा जा रहा है। और आपके जीवन के बहुत सारे जो क्लाउड्स हैं, कहना चाहिए जो दुख के बादल हैं, वो सारे छट जाएंगे। आपको जो बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का, वो सारी समस्याओं का निदान हो जाने वाला है। आपके लिए बहुत ग्रेटफुल रहने वाला है कल का दिन। यदि आप अपना पूरा दिन अपने एंसेस्टर्स की भलाई के कार्यों में लगा देते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने लग जाएंगी, आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां आने लग जाएंगी। आप अपने जीवन में एक ग्रैटिट्यूड फील कीजिए उनके लिए। कल आप बहुत अच्छे अच्छे वाक्य बोलिए कि आपके एंसेस्टर इतने अच्छे थे, उन्होंने इतने भलाई के कार्य किए, हमारी खानदान को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। मतलब आपको यहाँ पर उनके लिए ग्रैटिट्यूड की लिस्ट रेडी करनी है, कम से कम 15-20 ग्रैटिट्यूड लिखना है उनके लिए।
फिर आप जब ग्रैटिट्यूड लिखोगे उनके नाम पर, फिर आप बहुत सारी खुशियों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। यहाँ आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, एक मान सम्मान आपकी तरफ आ रहा है। और यदि आपके एंसेस्टर्स एक बात और कह रहे हैं कि यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपके लिए कुछ गलत कर दिया, चलो ठीक है, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, उन्होंने वो गलत कर दिया, ऐसा फील हो रहा है, तो वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम इंसान के रूप में होते हुए हमसे गलती हो गई, लेकिन जब हमारी डेथ हुई उसके बाद हमें सब सच्चाइयों का ज्ञान हुआ। और उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि इस एग्जिस्टिंग सिचुएशन में उनको मुक्ति देने का कार्य आपको करना है। और जैसे ही आप ये सारे कार्य करेंगे वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे, वो मूव ऑन हो जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि वो अभी इस जगह पर अटके हुए हैं, वो वहाँ से निकल जाएंगे, वो ये कह रहे हैं। क्योंकि उनकी भी नए बर्थ की तरफ वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिनको मुक्ति का मार्ग चाहिए वो मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बट आप ही हो जो उनको उस दिशा की तरफ आगे ले जा सकते हो। डिसीजन आपको लेना है। आपको ये कहा जा रहा है कि ये सारे कार्यों को प्लीज़ फिनिश करो, ताकि आपके कैरियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या लॉन्ग टर्म आपके लाइफ में सारी खुशियों को आपको एक्सपीरियंस करना है। तो आपको कल का दिन बिल्कुल चुकना नहीं है, आज से तैयारी स्टार्ट कर दो उसकी। सिमिलरली यहाँ पर यह भी चीज़ बताई जा रही है कि इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में आपको रेडी होना है बाकी के ऑप्शन भी देखने के लिए। यदि आप में से कई लोग नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक आदमी कह रहा है कि कोई है जो हमें छुट्टी नहीं है, तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि कल छुट्टी है आपको। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है कि घूमने जाने के लिए 15 दिन छुट्टी लेते हो, और इतने महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आपको एक दिन भी छुट्टी लेते नहीं बन रहा। सॉरी, ये किसके लिए मैसेज है मुझे नहीं पता, ये आपके एंसेस्टर्स के मैसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इन समस्याओं में घिरे रहना या आपने खुद की भी समस्या से बाहर निकलना। क्योंकि कई बार आपका बंधन आपके एंसेस्टर से होने के कारण जब तक वो आगे नहीं बढ़ते तब तक आपको भी खुशियों का मार्ग ओपन नहीं होता है। ये सारा एक चक्रव्यूह है, डिवाइन का रचा हुआ चक्रव्यूह है, ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से न चूके। कुछ लोग, सच में कुछ लोग एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि कुछ लोगों ने अपने माता पिता का पूरा क्रियाकर्म भी नहीं किया है, किसी के भरोसे छोड़ दिया है। तो डिवाइन यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ों को भी वो माफ़ कर देंगे, बड़े दिल से माफ़ कर देंगे। अपने इमोशनल पैटर्न को फिर परेशान मत होना जब आप इमोशनली हर्ट हो जाओगे या इमोशनली आपको नुकसान पहुँचेगा, और ये फॉल्स बिलीव में मत पहुँचो कि कोई और कर दिया तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी ना। ये आपको ही करना होगा। आप सोचोगे मैं पैसे भेज दूँ और कोई हमारा कर देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको 1 to 1 ये कार्य करना होगा, ये आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं। आप सोचोगे आपने उनके नाम पर पैसा भेज दिया तो नहीं होगा, आपको ये करना होगा, डीप एंगेज होके करना होगा, नेगेटिव पैटर्न को रिमूव करने के लिए करना होगा। जैसे कि आप सगाई करने जा रहे हो तो आपके बिहाफ में आपके माता पिता वो अंगूठी नहीं ले लेते हैं, है ना। एक लड़का लड़की दोनों को वहाँ खड़े रहना पड़ता है ना एंगेजमेंट करने के लिए, और वो दोनों को ही एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज देनी होती है ना। तो वैसे ही 1 to 1 काम करना है किसी के थ्रू कार्य नहीं करना है, 1 to 1 काम करना है ये। नहीं तो क्या होगा कि आपकी पावर रिलीज हो जाएगी, आपके जीवन में वापस स्टॉर्म वार्मिंग देखने को मिलेगा, आपके जीवन में वापस नुकसान देखने को मिलेगा। एक कहना चाहिए कि ऐसी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी जहाँ पर आप गलत मार्ग पे चल निकलोगे। एक ऐसी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी जहाँ पर आपको एक विग्रह देखने को मिलेगा, एक नुकसान देखने को मिलेगा। यहाँ आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं, क्योंकि इस कार्ड के साथ ये कार्ड आया है, मतलब एक बंधन योग, एक परेशानी वाला योग स्टार्ट हो जाएगा। ये डराने की बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं डरा रही हूँ, नहीं मैं नहीं डरा रही, ये मैसेजेस है। आपको लगता है ये आपके लिए है तो आप सुनो, नहीं तो आप एग्जिट कर सकते हो, आपके हाथ में है। लेकिन ये मैसेज है कि यदि उनको मुक्ति का मार्ग नहीं दिया, वो मूव ऑन नहीं करने दिया, तो डियर ये तो कार्ड ये साफ आप भी देख रहे हो ना, स्टॉर्म वार्मिंग तो लिखा ही हुआ है, परेशानी तो लिखी हुई है। ये परेशानियों से निकल नहीं पाओगे आप, ये परेशानियां आपको घेरी रहेंगी, ये परेशानियों में आप
परेशानी होते रहोगे ना, क्योंकि समस्याओं का निदान ही नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आप कितने भी पावरफुल हो, एक टाइम आएगा कि आप ये चीज़ देखने वाले हो। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये मैं नहीं, ये आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं। तो कंसीडर कीजिए, राइट थिंग को कंसीडर कीजिए। अप्रिसिएशन भी लिखा है ना यहाँ पे, अप्रिसिएशन भी लिखा है, मान सम्मान लिखा है, सुख सौभाग्य लिखा है, सब कुछ लिखा है। बट यदि उनको माफ़ नहीं किया और उनके लिए ये कार्य नहीं किया, उनको मुक्ति की तरफ नहीं ले गया, तो डियर ये भी कार्ड है यहाँ पर भी। आप देख रहे हो कि ये आप एक परेशानी को देखोगे, अपनी पोटेंशियल होते हुए भी आप उस सक्सेस को नहीं देख पाओगे, डिफिकल्टीज को फेस करोगे। एक ऐसा फेस देखोगे जहां पर आपको कहीं भी चैन नहीं मिल रहा है, आपको परेशानी देखने को मिल रही है। सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है, सब कुछ है लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है, बीमारियों में खर्च हो रहा है। सब कुछ है लेकिन घर में शांति नहीं बन रही है, यूं ही वाद विवाद हो रहे हैं, बाप बेटे को, बेटा बाप को, या माँ बेटे को, या मम्मा बेटे, कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है जहां पर अच्छे वाक्य नहीं बोले जा रहे हैं, जहां पर एक सब कुछ है घर में, परिवार में, लेकिन कोई भी सुख शांति नहीं है। और उसका रीजन ही यही है कि आपके एंसेस्टर्स खुश नहीं है। इनको यहाँ से मुक्ति दिलवाना बहुत ज़रूरी है, गुड इंटेंशन के साथ, और उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको वीडियो इसलिए मॉर्निंग में जल्दी से बना रही हूँ ताकि आप अपनी पावर को समझ सके। कोई मैटर नहीं करता कि हम कितने बिजी हैं, बस ये मैटर करता है कि हमें क्या करना है और उस मार्ग पर चलना है। आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा कि ये जो हम कर रहे हैं वो हमारे एंसेस्टर्स तक पहुंच रहा है। आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रख के ये सारे कार्य करने होंगे। क्यों? क्योंकि यदि आप उनको उस प्रॉब्लम में से बचाओगे डियर, तो आपके लिए ये भी तो कार्ड आया हुआ है जो कह रहा है आपको विजय दिलाएगा, आपको सक्सेस दिलाएगा, आपको हर परेशानियों में से मुक्ति दिलाएगा, आप सारे सक्सेस को अचीव कर पाओगे। कह तो रहे हैं वो भी, आप अपने जीवन को एंजॉय कर पाओगे, अपने जीवन में वो जो बॉन्डिंग की कमी महसूस कर रहे हो वो फील कर पाओगे। केयरफुल रहिएगा, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं केयरफुल रहिएगा, क्योंकि विक्ट्री तो आपके लाइफ में है, लेकिन तभी जब आप उनको मुक्ति के मार्ग की तरफ लेकर जाओगे। खुशियां हैं आपके जीवन में, वो सारी खुशियां जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो सारी खुशियां हैं। यहाँ अभी भी वो इंतज़ार कर रहे हैं। यस, ये देखिए कैसा कार्ड है, वो इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी खुशियों का, अपनी मुक्ति का मार्ग का और एक न्यू बिगिनिंग का वो इंतज़ार कर रहे हैं। बट जब तक आप उनको रिलीज़ नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं हो पाएगा। यस, यही मैसेज आ रहे थे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि आप उनके लिए वो सारे कार्य करें और अपनी परिवार की लेगेसी को आगे लेकर जाए। परिवार में किसी प्रकार का कोई बखेड़ा खरिया ना करें, नहीं तो उनको नुकसान हो जाता है। गलत कार्यों में नहीं जाना है, नहीं तो उनको नुकसान हो जाएगा। अपने परिवार की खुशियों के लिए ये सारे कार्य आपको करने होंगे। तो ये छोटी सी रीडिंग है, देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। आपके एंसेस्टर्स का बहुत क्लियर कट ये मैसेज है कि आप जो है उनका वंश आगे बढ़ाने वाले हैं, आपके बच्चे आपका वंश आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इस वंश के आगे बढ़ाने में जिस तरह से उनका योगदान था वैसे ही आपका योगदान रहेगा, उसके बाद आपके बच्चों का योगदान रहने वाला है। तो हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार जो भी कार्य करना है वो आपको कार्य करना होगा, जिससे कि वो एक नए जीवन की तरफ, एक न्यू बिगिनिंग कर सके, एक सुखमद जीवन की तरफ वो आगे बढ़ सके। बस आपको साथ करना है, कल तो करना ही करना है, बट साथ भी बताया जा रहा है कि और जो बहुत ज़्यादा परेशानी में है उनके लिए 7 बार है, जो के लाइफ में इतना कोई खास परेशानी नहीं है, वो कल के दिन में भी ये कार्य कर सकते हैं। पानी का ग्लास और एक दिया जलाना है। कहाँ पर? दक्षिण दिशा में एक दिया जलाइए, पानी का छोटा सा ग्लास रखिए, अन्न जल भी रखना है तो रख सकते हैं बिल्कुल, फिर गाय को या किसी को आप बिल्कुल खिला सकते हैं। कल सुबह से उनके लिए ग्रैटिट्यूड का लिस्ट बनाइए, उनके लिए ग्रैटिट्यूड के भाव लिखिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए उनको। जितना ज़्यादा आप उनके लिए अच्छे भाव व्यक्त करेंगे उतना ही आपके तरफ उनकी ब्लेसिंग्स आएंगी, और जैसे जैसे उनकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी उस वैसे आपकी भी लाइफ में खुशियों का एक मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा।
एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग आप दोनों के लिए ही है, उनके लिए भी है और आपके लिए भी। उनकी मुक्ति के मार्ग का है या उनके न्यू बर्थ का मार्ग है, और आपके लिए एक खुशियों का मार्ग है, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड भी उन्होंने दिया है। तो डियर आपको भी बहुत खुशियाँ मिलेंगी। तो ये थी रीडिंग। देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर। थैंक यू माय ऑल एंसेस्टर्स। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।